जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान तारण एक नई मार्केट क्लोजिंग में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस पूरे वीक के अंदर क्या क्या अपडेट्स थी, क्या क्या मार्केट के अंदर नशेबो फ़राज थे, ये सारी चीज़ें आज आपकी इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि आज इस पूरे वीक के अंदर DHA के अंदर क्या रेशो रही इस वक्त ट्रांजेक्शन के हवाले से। तो इस वक्त अगर मैं देखूँ तो तकरीबन को 8 से 10 ट्रांसफ़र्स पर डे जो है वो DHA के ऑफिस के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। उसमें से अगर मैं आपको कहूँ को तकरीबन को अराउंड 25 से 30% जो रेशो है वो हिबा की हो रही है। वो इस वक्त लोग हिबा ट्रांसफ़र जो कर रहे हैं, यानी एक बाप अपने बेटे के नाम पे, बाप अपनी बेटी के नाम के ऊपर, इसी तरीके के साथ ये सारी जो है ना वो चीज़ें चल रही हैं कि लोग फ्री हैं, कारोबार तो है नहीं, मामला तो इतने ज़्यादा है नहीं, मसरूफियत तो लोगों की इतनी ज़्यादा है नहीं, तो लोग अपने ये जो रूटीन में काम जो है वो पेंडिंग चल रहे थे वो आजकल जो है वो इसको असर अंजाम दे रहे हैं। इस पूरे वीक के अंदर कोई भी ऐसी रियल एस्टेट के अंदर किसी भी जगह के ऊपर हमें कोई एज सच अपडेट नहीं थी। बहरिया पेशावर जो है वो लॉन्च हुआ, उसके जो फार्म थे उनकी ट्रेडिंग थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन वो हाइप नहीं थी बहरिया पेशावर के फार्म के अंदर भी, जो भी कभी न कभी बहरिया पेशावर के अंदर हुआ करती थी। DHA के अंदर कोई पोजेशन नहीं आया इस पूरे वीक के अंदर, कोई ऐसी बैलेटिंग नहीं हुई, कोई ऐसी चीज़ फर्दर आगे अनाउंसमेंट नहीं हुई इस पूरे वीक के अंदर। रेट्स के हवाले से बात करूं तो रेट्स जो है वो बिल्कुल एक जगह के ऊपर स्टेगनेट रुके हुए नज़र आए हैं। अगर मैं प्लॉट्स के रेट्स की बात करूं तो प्लॉट्स इस वक्त मार्केट के अंदर ऐसा सेल परचेज उनकी नहीं हो रही। DHA फेज 7 के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे अगर कोई इक्का दुक्का कोई ट्रांसफर्स या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो वो DHA फेज 7 के अंदर ही हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे रेट्स इकोनॉमिकल हैं, पोजेशन वाला प्लॉट मिल जाता है, आप फौरी लेके उसके ऊपर कब्जा करके आप अपना जो है वो घर बनाना शुरू कर सकते हैं। तो चूँकि लोगों को इकोनॉमिकली मिल रहा है, लोग जिन्होंने आज से कोई 2 महीने बाद 6 महीने बाद भी घर स्टार्ट करना है तो वो उनको ये चीज़ सूट कर रही है। बेशक उनको को 5-7 लाख 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा जो है वो टैक्सेस की मद के अंदर देना पड़ रहा है, लेकिन उनको प्लॉट की प्राइस इतनी इकोनॉमिकल मिल रही है कि लोग जो है वो उसके ऊपर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं फेज़ 9 प्रिज्म की बात करूं तो DHA फेज़ 9 प्रिज्म में हमें कोई एज सच मार्केट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन होती नज़र नहीं आई। 5 मरला के रेट्स के अंदर अच्छी खासी जो है वो नीचे करेक्शन आ चुकी है। एक कनाल के अंदर भी अच्छी खासी करेक्शन है। वो प्लॉट जो लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है और जिसकी डिमांड बहुत मार्केट से कम है, उसके ऊपर कभी कुछ ना कुछ जो है वो बाइंग सेलिंग के हवाले से कॉल आ जाती है, कोई ना कोई ऑफर आ जाती है। वो प्लॉट जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर डेड है, जो कि किसी ड्रेन के ऊपर है, किसी कब्रिस्तान के नज़दीक है, किसी आपके जो है वो यानी कि बाउंड्री लाइन के ऊपर है, बिल्कुल वो नहीं बिक रहा। एवरेज प्लॉट भी अगर आप उसकी मार्केट प्राइस की मार्केट रेट के ऊपर उसकी अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो वो भी मार्केट में उसकी भी कोई हलचल नहीं हो रही। इसके अलावा अगर मैं फाइल्स की रेट्स की बात करूं तो DHA फेज़ 13 बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश होने के हिसाब से यह तकरीबन को 22-23 के ऊपर 5 मरला, 35-6 के ऊपर जो है 10 मरला। इसी तरीके के साथ DHA फेज़ 10 की बात करूं तो वो भी एक इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर 80s की ब्रैकेट के अंदर ही बहुत टाइम से जो है वो पिछले कोई 2-4 हफ्तों से ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, उसी जगह के ऊपर है। फिर क्वेटा की बात करूं तो वो भी 40 से लेके 46-47 के ऊपर एफिडेविट और बाकी जो उसके A6 और ये वाली फाइल्स हैं ये ट्रेड हो रही हैं। अगर इस पूरे वीक के अंदर देखूँ तो कोई भी हमें इस तरह की चीज़ें चेंज होती नज़र नहीं आई। वजह क्या है? हालांकि डॉलर रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, यानी कि अगर आप पिछले कोई एक वीक 10 दिन पहले की और आज की अगर आप देखते हैं कि इस वक्त क्या रेट है तो उसके अंदर तकरीबन को 30 से 35 रुपए का फ़र्क आ चुका है, ओपन मार्केट के अंदर भी और इंटरबैंक मार्केट के अंदर भी। लेकिन उसका इम्पैक्ट ऐसा हमें किसी और जगह के ऊपर किसी और मार्केट में नज़र नहीं आया कि लोग आगे फर्दर किस साइड के ऊपर जो है वो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। अभी लोग वेट कर रहे हैं कि क्या ये जो नीचे करेक्शन आई है ये कितनी देर तक ये स्टेबल रह सकती है, अगर रह सकती भी है कि नहीं रह सकती, और इसका आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, तो ये आगे देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप अभी पेट्रोल की प्राइसेस देखें तो रात को दोबारा जो है तकरीबन को 26 रुपीज़ का जो है वो इजाफा हो गया है, तो ये भी मार्केट के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि इसका भी मार्केट के ऊपर कारोबार के ऊपर एक बड़ा बैड इम्पैक्ट है कि लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही कि हर 15 दिन के बाद 15-20 रुपए का जो है ये जंप, ये इसकी क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या ऐसी वजह है कि ये हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही, लेकिन इसका भी मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर आप अभी भी बाइंग सेलिंग के हवाले से प्लान कर रहे हैं तो इसके अंदर यही है कि रेट्स तो आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मिल रहे हैं। गिरने वाली प्राइसेस जो थी वो तकरीबन ऑलमोस्ट जितनी गिर सकती थी वर्स्ट से वर्स्ट अपना वो बॉटम लगा लिया है मार्केट्स ने। आगे उम्मीद यही है कि दोबारा चीज़ें बेहतर होंगी।
कब होंगी उसके लिए आप हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला आपको मार्केट की हाउ नो हम बताते रहेंगे, हर वीकली भी बताते हैं और इसके अलावा भी प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। तो ये आज की मार्केट क्लोजिंग थी। इंशाल्लाह ताला अगले वीक दोबारा आपसे मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।